आत्मा क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह चेतना की वह चिंगारी है जो आपको जीवंत बनाती है। यह आपका शरीर या आपका मन नहीं है, बल्कि आपके अंदर की मूल ऊर्जा है। एक लाइट बल्ब की कल्पना करें। ग्लास और मेटल शरीर है, लेकिन बिजली, आत्मा, इसे चमकाती है। आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है। यह इनविजिबल फोर्स आपके फॉर्म को एनिमेट करती है और आपके अस्तित्व का कोर है। आप जीवन का अनुभव करते हैं, भावनाओं को महसूस करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि यह चेतना मौजूद है। आत्मा बूढ़ी नहीं होती, बीमार नहीं होती या शरीर की तरह बदलती नहीं है। यह आपके जीवन के हर पल का गवाह है। बहुत से लोग आत्मा को पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी के साथ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वे समय के साथ बनते हैं। आत्मा लेबल्स से परे है, आपके नाम से पहले और आपकी यादें फेड होने के बाद भी मौजूद है। यह आपके कोर में शुद्ध मैं है, विचारों और भावनाओं का सोर्स है, लेकिन खुद विचार नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी कुछ नया डिस्कवरीने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि हमेशा से भीतर क्या रहा है। यह आइडेंटिटी की लेयर्स को हटाने के बारे में है, ताकि आप अपनी ट्रू लाइफ फोर्स का अनुभव कर सकें। आत्मा आपके कौन होने का सबसे गहरा हिस्सा है, जो अब भी मौजूद है। आत्मा कुछ हासिल करने की चीज नहीं है। यह वह जीवन है जो आपके माध्यम से जी रहा है। यह आत्मा की सिंपल, डायरेक्ट ट्रूथ है। यह वह सार है जो आपको आप बनाता है। लगभग हर कल्चर और रिलीजन आत्मा की बात करता है, हालांकि डिटेल्स अलग अलग होते हैं। कई धर्मों में आत्मा एक डिवाइन स्पार्क है, अमर, मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आत्मा को भगवान द्वारा दिया गया मानते हैं, जिसे मृत्यु के बाद आंका जाता है, जिसके इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसी ईस्टर्न ट्रेडिशंस आत्मा को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा मानती है, जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। कर्म हर जीवन को आकार देता है और अंतिम लक्ष्य सोर्स में वापस मिल जाना है। ये मान्यताएं अरबों लोगों के जीवन को आकार देती हैं, उद्देश्य, कंफर्ट और एक मॉरल कंपास प्रदान करती हैं। आत्मा हमारे संघर्षों और खुशियों को अर्थ देती है। यह बताती है कि हम एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह हमें मटेरियल डिजायर्स से परे देखने और कुछ गहरा कनेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विज्ञान उन चीजों से डील करता है जिन्हें मापा जा सकता है, इसलिए आत्मा इसके फ्रेमवर्क में आसानी से फिट नहीं बैठती। मेन स्ट्रीम साइंस मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करता है, चेतना को न्यूरल एक्टिविटी का प्रोडक्ट मानता है। जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो विज्ञान कहता है कि चेतना समाप्त हो जाती है। फिर भी हार्ड प्रॉब्लम बना हुआ है। हमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्यों होता है? यह इनर वर्ल्ड, जिसे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस आत्मा कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड रहता है। कुछ वैज्ञानिक स्पेक्युलेट करते हैं कि चेतना ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स पुराने विचारों को चुनौती देता है, गहरे रहस्यों की ओर इशारा करता है। विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच बातचीत जारी है। जो आज अज्ञात है, वह कल की खोज हो सकती है। भारत में आत्मा, एटमैन, जीवन और संस्कृति के केंद्र में है। सेल्फ रियलाइजेशन की खोज कला, संगीत और डेली रिचुअल्स को आकार देती है। नमस्ते जैसे अभिवादन हर व्यक्ति के भीतर के डिवाइन का सम्मान करते हैं। भगवद गीता जैसे स्क्रिप्चर्स आत्मा को इटर्नल और इंडिस्ट्रक्टिबल बताते हैं। यह समझ सभी जीवन के लिए रेजिलियंस और रेवरेंस को बढ़ावा देती है। योग और मेडिटेशन जैसे अभ्यास लिबरेशन, मोक्षा का लक्ष्य रखते हैं। आत्मा के ट्रू नेचर को महसूस करना। डिवाइन हर प्राणी और अस्तित्व के हर हिस्से में देखा जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए शरीर को आत्मा से अलग करना बहुत जरूरी है। शरीर एक गाड़ी है जो भोजन से बना है और जो खत्म होता रहता है। आत्मा ड्राइवर है, अनचेंजिंग, एजलेस और अवेयरनेस का सोर्स है। अपने शरीर को एक कार और अपनी आत्मा को ड्राइवर समझो। अगर कार खराब हो जाती है, तो आप यह नहीं कहते, मैं टूट गया हूं। आप पहचानते हैं कि यह कार है, आप नहीं। इसी तरह जब शरीर बीमार होता है, तो आपकी आत्मा पीड़ित नहीं होती है,
पहचान को शरीर से आत्मा में बदलने से चेतना में एक उछाल आता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये आपके जीने के तरीके को बदल देता है। शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने से उसके अंत के बारे में डर और चिंता आती है। खुद को आत्मा के रूप में अनुभव करने से फ्रीडम और स्टेबिलिटी मिलती है। आप शरीर की देखभाल एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में करते हैं, न कि अपनी पूरी आइडेंटिटी के रूप में। यह बदलाव आपको एक अच्छी जिंदगी जीने की अनुमति देता है। आत्मा शरीर के उतर चढ़ाव से अछूती रहती है। इस अंतर को पहचानने से आपके जीवन का अनुभव बदल जाता है। आप दर्द, बुढ़ापे और बदलाव के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आत्मा की उपस्थिति जीवन की उथल पत्थल के बीच शांति लाती है। ये आध्यात्म की नींव है। सच्चा प्यार दूसरे में आत्मा को पहचानता है, शरीर या मन से परे। ये क्षण आत्मा की उपस्थिति की खिड़कियां हैं। वे हमें याद आते हैं कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। आत्मा निस्वार्थ प्रेम और गहरे लगाव में चमकती है। आत्मा की यात्रा मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। कई परंपराएं पुनर्जन्म को मान्यता देती हैं। आत्मा विकसित होती है, नए शरीर में निवास करती है, हर जीवन के माध्यम से सीखती और बढ़ती है। कर्म, एक्शन और रिएक्शन का नियम हर पुनर्जन्म को आकार देता है। हमारे कार्य भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। जीवन एक क्लासरूम है। हर अनुभव आत्मा के विकास के लिए शिक्षा प्रदान करता है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, पुनर्जन्म के चक्र से स्वतंत्रता। यह नजरिया हमारी चुनौतियों और पसंद को अर्थ देता है। हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त किया जाता है। हर अनुभव विकास का एक अवसर बन जाता है। आत्मा की यात्रा घर तक का एक लंबा रास्ता है। आत्मा सिर्फ एक विश्वास नहीं है, इसका सीधे अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्म इस विचार को वास्तविकता में बदल सकता है। योग और ध्यान हमारी अंतरात्मा को जगाते हैं, जो शरीर, मन और ऊर्जा को मिलाते हैं। शांत भाव में आप महसूस करते हैं कि आप शरीर के साथ एक आत्मा है, न कि आत्मा के साथ एक शरीर। सतह से परे देखने के लिए निष्ठा और अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक क्षण भी सब कुछ बदल देता है। डर कम हो जाता है, आनंद भीतर से पैदा होता है। आत्मा एक मूर्त, जिंदा अनुभव बन जाती है। आधुनिक जीवन में आत्मा पर विचार क्यों करें? क्योंकि यह आपके जीने के तरीके को बदल देता है। खुद को एक आत्मा के रूप में देखने से आपकी प्रायिकताएं बदल जाती हैं और आंतरिक स्वतंत्रता आती है। आपको भीतर स्थिरता मिलती है। दूसरों में आत्मा को पहचानने से करुणा बढ़ती है। सच्ची समझ गुस्से को घोल देती है और प्यार करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। आत्मा की खोज आपको सीमाओं से परे ले जाती है। आप महसूस करते हैं कि आप शरीर के कैदी नहीं हैं, बल्कि उसे सजीव करने वाला जीवन है। यह समझ एक खुशी, निर्भीक और स्वतंत्र जीवन की कुंजी है।